सुनो आप जरा गौर करो मेरी बहनें, कोई परेशानी आए, कोई इस मज़ार पे जाएगी, कोई इस मज़ार पे जाएगी, कोई इस मियाँ के पास जाएगी, कोई इस मियाँ के पास जाएगी, कोई इससे बात करेगी। मेरी बहनों, आखिर हमें पूछना चाहिए, नबी पाक के घर से सवाल करना चाहिए, ऐ रसूल की बेटी आप कहा जाती थी जब आपको कोई परेशानी आती थी? तो मदीने शरीफ से आवाज आ रही है, सैयदा फातिमा कहीं नहीं जाती थी। का फिर अपने घर में जब मुसल्ला बिछाती थी तो कभी हसन हुसैन के खाने जन्नत से अल्लाह भेजता था, कभी कपड़े जन्नत। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। वो मुसल्ला बिछाती थी, वो कुरान पढ़ती थी। और जरा गौर करो, अब जरा गौर करो, 6 साल की बच्ची कुरान पढ़ रही है, कहाँ पे? मदीने में। कुरान पढ़ते 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 मेरी बहनें, मेरी बेटियां, आज ये अपने जहन में ये बात रख लो, अगर बचपन में पर्दा करा दो, 6 साल की गारंटी दे रहा हूँ, ये तकरीर नहीं है, एक वादा करके जा रहा हूँ, अपने घरों को अगर चाहो बदलो तो सुनो, 6 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रख देना। अपनी बेटी को किसी ऐसे स्कूल में पढ़ने मत भेजना जहाँ नाचना सिखाया जाता हो, क्योंकि तुम उसको बताओ कि जब तक तुम्हारी बेटी कनीज़े फातिमा नहीं बनेगी, उसकी औलादों में हुसैन के गुलाम पैदा नहीं हो सकते। याद रखो मेरे बात को। ऐसे स्कूलों में अपनी बच्चियों को ना पढ़ाओ जहां नाच गाने सिखाए जाते हो, ऐसी तालीम दिलवाओ जहां हुजूर की बेटी की सीरत पढ़ाई जाती हो। ऐसे मदरसों में पढ़ाओ जहां हुजूर का दीन सिखाया जाता हो, जहां बच्चियां दीनदार हो जाएं। इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो और गौर करो मेरी बात पे, बड़े ध्यान से मेरी बात पे गौर करना। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं, अगर 6 साल की बच्ची को आप पर्दा करा देंगे तो पूरी दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसे बड़े होकर पर्दा उसके सर से खींच ले। वो मर देगी, मर जाएगी, मगर जान दे देगी, अपना पर्दा नहीं हटाएगी। मैंने अपनी आंखों से ये देखा है कि मेरे खानदान की एक औरत का इंतकाल जो 33 से 34 साल की उम्र है, और दिल्ली के एम्स में उसका इंतकाल होने वाला था। बिल्कुल उसकी 33 साल की उम्र है, एक उसकी तबीयत बिगड़ गई, ज्यादा बिगड़ गई, उसका ज्यादा मसला हो गया, उसकी तबीयत बिगड़ी। अब हम उससे खड़े हैं, मैं देख रहा हूं कि उसकी तबीयत बिगड़ी है। अचानक जैसी तबीयत बिगड़ी है, मेरा उससे पर्दा नहीं था, इतना करीबी रिश्ता था, जैसे ही जो है ना उसकी तबीयत बिगड़ी है, वैसे ही उसने जो है ना देखा डॉक्टर आ रहा है, और डॉक्टर जैसे आया है, उसने पहला काम किया कि अपना दुपट्टा संभाल के अपना चेहरा ढकने के लिए उठाया, मगर हाथ उसका ऊपर तक ना जा सका, उसे मौत आ गई, उसका दुपट्टा वहीं गिर गया, उसकी रूह निकल गई। मगर दुनिया को यह बता गई, अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो औरत की रूह निकलती है, मगर हया नहीं निकलती, उसकी जान जाती है, मगर पर्दा उसके साथ जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, माशाअल्लाह। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, बेशक, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद हमदो दुरूद लायक एहतराम वाजिब तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे मामे की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीन और पर्दा नशीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं आप लोग? माशाअल्लाह। देखें, जब आप शुक्र अदा करते हैं ना किसी भी नेमत का अल्लाह की, तो अल्लाह उसमें बरकतें अता करता है। बेशक। यहाँ तक कि इमाम गज़ाली ने फरमाया कि अगर तुम ये कहोगे अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे बे औलाद नहीं बनाया, साहिब औलाद बनाया,
तब अल्लाह आपके बच्चों में बरकत अता करेगा। तो उनसे पूछा जब बच्चे पैदा हो गए तो फिर अब शुक्र अदा करने से क्या बरकत होगी? तो फरमाया अल्लाह उन बच्चों को नेक बना देता है जिनके वालिदैन अपने बच्चों पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो मेरी गुजारिश कर रहा हूँ जो लोग रोड पर खड़े हैं मेरे भाई दुकानों पर, उधर जिधर हमारी बहनें बैठी हैं, उधर जो लड़के खड़े हैं नौजवान, इन सब से मेरी गुजारिश है कि रोड से आप लोग नीचे आ जाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छे बच्चे हैं, इंशाअल्लाह आ जाएंगे, उम्मीद है। आगे कुर्सियां खाली हैं, आप लोग आगे कुर्सियां जो भी 5-10 खाली हैं आगे भर सकते हैं माशाअल्लाह। हजरात ये थोड़ी सी महफिल है, थोड़ा सा हल्का सा आपको बेतकल्लुफ़ होना होगा और आपको ये एहसास करवाना होगा अपने आप को कि आप हुजूर की महफिल में बैठे हैं। तो हुजूर की महफिल में जब आप बैठे हैं तो सुभान अल्लाह वगैरह इसमें आप कहने में बिल्कुल भी कंजूसी ना बरतें, क्योंकि ये समझ के ना कहें कि चलो मौलाना कह रहे हैं एक ज़माने से कहलवाते चले आए हैं, उलमा मौलाना कहलवाते हैं तो चलो कह देते हैं, इसको हल्के न लें। हुजूर फरमाते हैं ये जो सुभान अल्लाह है ना, ये ज़बान पर हल्का है मगर मीज़ान पे भारी हो जाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। यानी ज़मीन का एक हिस्सा अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, यानी जिस हिस्से पे आज आप बैठे हैं, अब इसके जैसे ये पड़ोसी हिस्सा है इसका, हुजूर फरमाते हैं ज़मीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फ़ख्र करता है और कहता है आज मेरे ऊपर एक ऐसा बंदा गुजरा था जिसने अल्लाह का जिक्र किया था। बेशक। यानी आप जब इस तरह से जिक्र करेंगे, भाई इसका थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ाएं आप, थोड़ा सा इसका आवाज़ में आप इसकी ट्रेबल दें, हल्का सा बढ़ाएं, बढ़ाएं आप आवाज़ ना बढ़ाएं, ट्रेबल बढ़ाएं आप इसकी, हाँ हल्का सा इसमें आप इको भी दें, बिल्कुल इसकी आवाज़ नहीं इको हल्का करें और हल्का करें इको। हाँ आप लोग इतने खामोश हैं तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ आपसे कि थोड़ा सा आप हल्का हल्का बोलेंगे तो थोड़ा सा रैपो बेल्ट बनेगा और थोड़ा सा मुस्कुराना भी सीखिए। मुस्कुराने से जो है ना माहौल अच्छा हो जाता है। वाह भाई माशाअल्लाह। जो लोग मुस्कुराते हैं ना उनसे लोग लाइन लगा के मिलते हैं, सुभान अल्लाह। और उनसे लोग मिलना चाहते हैं। जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है ना, लोग उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। और जो लोग नहीं मुस्कुराते उनके चेहरे ऐसे बेचारे वो मरदूद लोग होते हैं कि उनसे अपने लोग भी मजबूरी में मिलते हैं। बेशक। तो अब मेरी बात ही समझ में नहीं आएगी, इतना बोलेंगे आप माइक में। आप बड़े अच्छे इंसान हैं, नेक आदमी हैं, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। नाजिम लोग कहाँ बोलते हैं, तो एहसान कर रहे हैं मेरे ऊपर, अगर थोड़ा सा आप हल्का। मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि जब तक आप अपनी आदत को अपने घरों में मुस्कुरा के दाखिल हुआ कीजिए, घरों में बरकतें हो जाएंगी। चेहरे कौन से खूबसूरत होते हैं, आजकल बड़ी होड़ चल रही है, उन्हीं मोबाइलों की बिक्री ज़्यादा है जिसमें अच्छा फ़िल्टर लगा हुआ है। नौजवान उसी मोबाइल को ज़्यादा ख़रीदते हैं, लड़कियां भी उसी मोबाइल को ज़्यादा ख़रीदती हैं जिसमें उनके चेहरे के दाग धब्बे पहले मेकअप के ज़रिए अब मोबाइल मेकअप कर देता है। तस्वीर को एक अच्छे खासे इंसान की तस्वीर को वो अच्छा खासा बना देती है। मतलब ऐसे मोबाइलों की तलाश है जिसमें गोरा रंग काला हो जाए, मोटी नाक पतली हो जाए, ऐसे मोबाइल में फ़िल्टर चले हैं। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पूछा गया कि आखिर भाई चेहरा कौन सी क्रीम से खूबसूरत होता है। अक्सर लाखों अरबों खरबों रुपया एक साल में मेकअप पे खर्च हो जाता है। तो उनसे पूछा गया कौन सी चीज़ है जो इंसान के चेहरे को ग्लो पैदा करती है, खूबसूरत बनाती है, अट्रैक्टिव बनाती है, स्मार्ट बनाती है। उनका कोई क्रीम नहीं और कोई फेस वॉश नहीं, कोई साबुन नहीं। का फिर का इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं, ये रगें हैं, और ये तभी एक्टिव होती हैं, ये तभी काम करती हैं जब बंदा मुस्कुराता है। और ये मेरे प्यारे हुजूर की प्यारी सुन्नत है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यानी हुजूर इतना मुस्कुराते हैं, सरकार इतना मुस्कुराते हैं कि एक सियाबिया इतना मुस्कुराती है कि और दूसरी सियाबिया जो है औरतें उससे कह रही हैं कि औरतें तुझे पागल कहने लगी, तू इतना क्यों मुस्कुराती है। तो उसने कहा लोगों की बातों से मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने हुजूर को मुस्कुराते हुए देखा है तो मुस्कुरा। मेरा इमाम फरमाते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। हाँ तो जरा दोनों हाथ उठा के मुस्कुरा के बोलो या रसूल अल्लाह।
अभी हमारे मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, अल्लाह हजरत की उम्र बरकत अता फरमाए। मैंने जब गुजारिश भी कर दी, इसके बावजूद भी जो रोड पर खड़े हैं, जो लोग रोड छाप ही रहना चाहते हैं, उनको बताओ कौन मंजिल पे बिठा सकता है। ये नौजवान हैं, इनको सोचना चाहिए कि मेरे भाइयों को, कि मैं इनको मोहब्बत से बुला रहा हूँ, या तो आ जाएं या फिर अपने घर चले जाएं। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता करे। बड़ी तकलीफ़ है आजकल, अल्लाह आपको सलामत रखे। 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, मैं इस वजह से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आप बेदार हो जाएंगे तो फिर तकरीर करूँगा। ज़रा दोनों हाथ उठा के वो लोग जो अपनी मर्जी से आए हैं वो ज़रा हाज़री पेश करें, दोनों हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। जब उनका करम होगा, सुभान अल्लाह। तैबा में जाना है। माशाअल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। मदीने जो जाना चाहता है वो ज़रा ज़ोर से बोल दे सुभान अल्लाह। मदीने जाना ही नहीं चाहते हैं लोग, वरना पैसे बहुत हैं लोगों के पास। बेशक। हाँ, ये पैसे मदीने के नाम पे ही बन के पैसे नहीं निकलते। बाकी किसी लड़ाई हो जाए तो झगड़ा करके खूब पैसा खर्च कर देंगे। हाँ, बेटे बेटे की शादी करते हैं तो खूब पैसा खर्च करते हैं, खूब इनके अकाउंटों में पैसा जमा है, खूब अच्छी अच्छी ज़मीनें हैं, वक्त पे खूब अच्छे प्लॉट भी ख़रीद लेता है। अपना पड़ोस का मकान बिक रहा हो ना तो मरते मरते ख़रीद लेगा, यार पड़ोसी बेच रहा है, कोई और ना ख़रीदे, जैसे वो तो बेच रहा है, ये क़यामत तक इसी में रहेगा। इसका मिजाज, इसको कभी मौत नहीं आएगी। मगर लोग कहते हैं मदीने वाला बुलाएंगे हुजूर तभी तो जाएंगे। तो क्या मतलब, तुम्हारे पास टेलीफोन आएगा कोई मदीने से कि भाई आ जाओ भाई, तुम्हारे बगैर जो है ना वो सफ़ा मरवा पे दिल नहीं लग रहा है, कोई तवाफ में मुताफ सूना है तुम्हारे बगैर। ये कौन सी बात कर दी लोगों ने। हज भी करने तब जाते हैं बेचारे जब बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं, किसी लायक नहीं बचते, ये एयरपोर्ट से धक्के मारने शुरू कर देते हैं उनको लोग, इधर हटो इधर हटो। वो जो कभी जिन्होंने अकेले लखनऊ नहीं गए वो कैसे इंटरनेशनल सफ़र करेंगे। उसके बाद वो मिना में जाकर के सब जगह जाकर के उनको सिवाय परेशानी के और क्या होता है। आखिरी उम्र में जाते हैं मदीने हम लोग, मरने लगते हैं तो जीने का ख्याल आता है। ये ना जाने किस आदमी ने लोगों के जहन में बात डाल दी है कि भाई पहले बच्चों की शादी करेंगे और फिर उसके बाद हम मदीने जाएंगे। ये किस जाहिल ने ये बात दिमाग में डाल दी कि मैं इसका मतलब ये सीधा सीधा ये बन रहा है कि हज ऐसी चीज है कि अगर करोगे तो फिर बच्चों की शादी रह जाएगी माज़अल्लाह। ये किसने ख्याल दिया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हज करो और मालदार हो जाओ। कुछ लोग कहते हैं मदीने जब जाएंगे जब हालात बिल्कुल सुधर जाएंगे। उन बेवकूफों को ये बताओ कि मदीने जाके हालात बदलते हैं। अगर हालात बदलना चाहता है तो मदीने जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। मदीने नहीं जाते लोग, मर जाते हैं ऐसे बगैर मदीना देखे। हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरे मदीने की जियारत की, यानी जिसने मेरी कब्र शरीफ की जियारत की, फरमाते हैं जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब। सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह मदीने जाएंगे ना, इंशाअल्लाह जाएंगे भाई। ये मोबाइल बदलना छोड़ो, नियत बदल के मदीने चले जाओ। सुभान अल्लाह। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है। वाह भाई, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। पढ़िए, रो रो कर हाले दिल सुनाना है। बेशक, कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, जरा मिल के पढ़ लीजिए। रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना। बेशक, सुभान अल्लाह। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना। मेरे साथ तो पढ़ो जरा, आना और जाना है। माशाअल्लाह।
मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ ना, एक रक्शे वाला मुझे मिला था 2 साल पहले मदीने में, कहने लगा मैं रक्शा चला के मदीने आया हूँ। सुभान अल्लाह। 20 रुपए 50 रुपए डालता था और मदीने की यादों में तड़पता था। कहते हैं एक दिन बेचैनी ज्यादा हो गई, 12 साल हो भी चुके थे पैसे इकट्ठे कर करके। इस बीच में मेरे बच्चे बीमार पड़े, मैं मगर वो गोलक ना तोड़ी जिसमें मदीने के पैसे थे। कहते हैं मैं फिर उसको लेके गया टूर वाले के पास, मैंने कहा ये मेरे पैसे हैं, मुझे मदीने जाना है। उसने जब तोड़ के उसे गिना तो 57,000 रुपए निकले। तो उसने कहा हम तो 80,000 में लेके जाते हैं, मगर तेरा इश्क देख के तुझे हम 57,000 में लेके चलते हैं। मैं वो टिकट वगैरह लेके अपनी बीबी के पास पहुंचा और मैंने कहा मैं मदीने जा रहा हूं। उसने कहा मुझे लेके नहीं जाओगे, मैं आपकी बीबी हूं, शरीक हयात हूं, मैंने गुर्बत में आपके साथ वक्त काटा है, आपने फाका किया है, मैंने भी किया है, तो मदीने अकेले जाओगे? तो मैं रोने लगा। मैंने कहा बेगम मैं तो बचपन से मदीने के लिए तड़पता हूँ, बचपन से नाते सुनता हूँ, मगर गरीब हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं अब मैंने पैसे जमा किए, अब मैं तुम्हें ले जाने के लायक नहीं हूँ। कहते हैं मैं जब रोया ना तो मेरी बीबी अंदर गई, उसके पास 1 तोला जेबर था। उसने कहा ये मेरा जेबर मिला के सब की ये बेच दो, मुझे अपनी कब्र में नहीं ले जाना, मुझे मेरे मदीने वाले का मदीना दिखा दो। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब तो मदीने की कहां दिलों में ख्वाहिश रह गई, अब तो लुट गई दिलों की ख्वाहिश, अगर फिर भी अल्लाह करेगा तो पैदा होंगी। पढ़ो अब सारी उम्र तैबा आना और जाना है माशाअल्लाह। आप भी पढ़े आना और जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, एक प्यारा सा कूचा है गुंबद वो सुहाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारा सा कूचा। एक शेर और पढ़ देता हूँ फिर अपनी तकरीर शुरू करूंगा। एक सुन्नी ना सुन्नी दुनिया से जा रहा है, कौन? सुन्नी। और सुन्नी तो फिर अदाएं अलग होती ना सुन्नी की। तो वो कह रहा है अपने घर वालों से जब मैं मर जाऊं ना तो मेरा चेहरा ठीक से साफ कर देना, और वो जब गुस्ल दे चुको ना तो चेहरे पे अच्छे से मेरे जो है वो रुई से कापूस से मेरा चेहरा साफ करना, आंखों में मेरे सुरमा भी लगा देना और मेरी दाढ़ी भी काट देना। को लोग पूछ रहे हैं क्यों, तो वो कह रहा है जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज में बोलिए। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना। वाह भाई माशाअल्लाह सुभान मुझे अल्लाह। कब्र में जाते ही बेशक माशाअल्लाह उनको दिखाना है। एक प्यारा सा, मेरे साथ पढ़ो, एक प्यारा सा कूचा है गुंबद वो। बैठे मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ भाई। देखें भाई मैं आपको बताऊं, जब तक आप ये समझेंगे नहीं कि आपको मरना है तो ये महफिल आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। यानी पूरी जिंदगी तकरीर करने वाला करता रहे और सुनने वाले भी सुनते रहे, मगर उनको ये ख्याल ना आए कि उनको मरना है तो वो नेकियों तक नहीं पहुंच सकते। ठीक, मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूं मेरे भाई कि हो सकता है, मैं हर तकरीर में कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। और ये बईद बात नहीं, आप कह दो हो सकता है, मुझे इससे डर नहीं लगता। मैं तो अपने बच्चों के साथ भी मौत का जिक्र करता हूँ। मेरा सबसे बड़ा बच्चा, हालांकि बेटा मेरा 10 साल का है, इसके बावजूद मैं उससे भी और उससे छोटे दो हैं उनके सामने भी, वो समझते नहीं फिर भी मैं उनसे कहता हूँ। कभी कभी मुझे रात में घर में लेटने का मौका मिलता है तो मैं अपने उस कमरे में और लेटने से पहले अपने बच्चों से कहता हूँ, मेरे बेटो आज याद रखना
हो सकता है कि आज यहां लेटे हो, कल हम सब कब्रों के अंदर चले जाएं। अगर नेक बनाना ना बच्चों को तो कब्र के जिक्र करो मौत का। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। अगर यूं हो सकता है तो इस महफिल में कोई बंदा मेरा भाई ऐसा हो सकता है जो आखिरी नसीहत सुन रहा हो। इसके बाद फिर वो कभी ये नसीहत, मेरी कोई ऐसी बहन बैठी हो, मेरी कोई ऐसी बेटी बैठी हो, कोई मेरी बुजुर्ग कोई खातून बैठी हो उम्मत की हुजूर की, कोई मेरा भाई बैठा हो, अगर ऐसा हो सकता है तो कोई तो होगा। मेरे भाई मेरी तरफ देखें, मौत कितनी करीब आ रही है, आप जरा तवज्जो करें और मेरी बात पर ध्यान दें। कितनी करीब है मौत कि इतना करीब तो कोई भी नजर नहीं आता। मेरा एक बड़ा करीबी इंसान, मुझे बड़ा मानने वाला, फोन करता है, सैयद साहब दुआ करें। मैंने कहा क्या हुआ? मेरा बच्चा अपने दोस्तों के साथ मेरे मना करने के बावजूद नहाने चला गया और नहाने गया, अब वो डूब चुका है, दुआ करें मेरा बच्चा मिल जाए। अब सुने, वो दोपहर में 10 बजे सुबह में डूबा है, पूरा दिन गुजर गया, माँ बाप पूरे दिन उसी दरिया के बाहर खड़े, माँ बाप रो रहे हैं और इधर उधर बात कर रहे हैं, मुझे बार बार फोन करते हैं, मेरा दिल भी इधर धड़कता है। हालांकि मैं तो मुतमईन था कि अब कहां बचेगा बच्चा जो डूबे हुए इतना दिन हो गया। फिर उसको वो सुबह 6 बजे के बाद वो बच्चा निकला है, वो जवान 18 साल का लड़का, वो दोस्तों की वजह से जब वो निकला तो मियां अब उसके माँ बाप उसको देख रहे हैं, अल्लाह अकबर, इतना चेहरा फूल गया है कि माँ अपने बच्चे को पहचान नहीं पा रही है। बाप के सीने पर कैसा धक्का लगा है। मैं तभी तो कह रहा हूं, मौत जब आती है तो बिल्कुल पता नहीं चुपके से आती है और एकदम खामोश करके चली जाती है और इंसान फिर कहता है हाय बड़ा अफसोस, हाय मुझे वक्त नहीं मिला, हाय मैंने अपनी दुनिया जिंदगी बर्बाद कर ली। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों की मुंह देख लिए। फिर फरमाता है कल्ला सौफ़ा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून, हाँ हाँ जान जाओगे। फिर फरमाता है फिर हाँ हाँ जान जाओगे। मौला अली से पूछा, ए मौला अली ये 2 मरतबा अल्लाह ने एक ही बात क्यों कही और अल्लाह ने सुम्मा इस्तेमाल किया? मौला अली की आंखों में आंसू आए, फरमाया अल्लाह 2 मरतबा हिसाब लेगा, एक बार कब्र में लेगा और फिर उसके बाद हश्र में लेगा। ये इन पैसे वालों से, ये जो पैसा कमाते कमाते दुनिया से चले गए, मैं आप सबसे कह रहा हूं कि मौत जब आती है तो कभी ये किसी को मोहलत नहीं देती कि भाई अब किसी को OTP आएगी, किसी को टेलीफोन आएगा कि मौत आने वाली है तौबा कर लो। नहीं नहीं नहीं, बल्कि 15 साल का बच्चा, उसको हाफिज कुरान है वो बच्चा, उसकी दस्तार अगले हफ्ते होनी है, वो अपने घर जुमे के दिन आया है, उसने नहा धो के घर से निकला है और जुमे की नमाज पढ़ने जा रहा है, मगर रास्ते में गिर गया, उसको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे कहा ये तो इंतकाल कर गया, ये तो अब जिंदा नहीं है। अब माँ को खबर हुई, माँ आई, आकर के कहती है मेरे लाडले मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए बड़ी परेशानियां उठाई, तू मेरी आंखों से दूर रहा, मैंने सब्र किया इस नियत से कि जब मैं कब्र की अंधेरियों में खो जाऊंगी तो मेरा बेटा जब कब्र के ऊपर खड़े होके कुरान पढ़ेगा तो मेरी कब्र में रोशनी आएगी। मगर मेरे बेटे तूने अपनी माँ के साथ ये ऐसी बातें कर गई। वो माँ अपने बेटे के सर पे अपना दुपट्टा सर पे रख के बांध के कहती है लोगों मेरा बच्चे देखो, इसके मैंने दस्तार कर दी। बाप आगे बढ़ के कहता है मेरे हाफिज साहब, मैंने इस वजह से तुमको हाफिज बनाया था कि मैं गुनहगार हूं, कि जब तुम मेरी नमाज जनाजा पढ़ाओगे तो अल्लाह मुझे बख्श देगा। मगर हाय कि बाप बेटे का जनाजा उठा रहा है। जवानों की लाशें उठ रही हैं, बूढ़े खांसते में जा रहे हैं। मौत इतनी भी मोहलत नहीं देती कि 22 साल का लड़का बाइक पर है, इतनी मोहलत मौत ने उसको नहीं दी कि वो गाड़ी रोक ले, कानों के वो लीड निकाल ले, गाना से तौबा कर ले जो गाना वो सुनते सुनते आ रहा था। मगर वो गाना सुनते सुनते वही दिल का दौरा पड़ा और बुलेट के ऊपर ही ढेर हो गया, मर गया। मौत इंसान को हाल बदलने का मौका नहीं देती। लिखा है बुजुर्गों ने कि जब फरिश्ता आता है मौत का तो वो कहता है भाई मुझे 1 दिन की मोहलत, का तूने सारे दिन गवा दिए। अब उसकी आंखें फक हो जाती हैं, वो कहता है मुझे कुछ सेकंडों की मेहनत, कुछ मिनटों की, कुछ घड़ियों की मोहलत दे दे कि मैं अपने रब के हुजूर तौबा कर लूं अपने गुनाहों से। वो कहता है नहीं तूने सारा वक्त खराब कर दिया और अब तुझे कोई मोहलत नहीं है। इसका मतलब ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आलम फरमाते हैं कि मौत हाल बदलने नहीं देती।
बेशक सुभान अल्लाह। मौत हाल बदलने, तो जिस हाल में मरना चाहते हो वही हाल बना लो। जो फिल्में देख देख के सो रहा है वो फिल्म देख देख के ही मरेगा। जिसने बड़ी लंबी चौड़ी गंदी तस्वीर भी देखी, एक एक घंटा फेसबुक पे जो लड़का लगा रहा और उसने गंदी वीडियो भी देख ली, उसके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जितनी बेहयाई इस दौर में घरों के अंदर घुसी है इतनी कभी नहीं थी। पहले के लोग जब बेहयाई करते थे तो VCR चलते थे। पहले के ज़माने में तो जो भी VCR देखने जाता था उसे लोग अच्छा नहीं समझते थे। अब हर मोबाइल में गंदगी है और वो समझ रहा है कोई देख थोड़ी रहा है, मगर रब तो देख रहा है। अब जो गंदी तस्वीरें देखते देखते मर गया, कब्र में जाके वो हुजूर को कैसे पहचानेगा। मेरे भाई मौत जब आएगी तो हाल बदलने नहीं देगी, हाल बदलने नहीं देगी। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया है और आके कहता है हुजूर मैं हाफिज कुरान हूँ, बहुत पक्का हाफिज कुरान था, सबसे टनाटन मजबूत हाफिज कुरान पूरे बसरा में, उससे ज्यादा मजबूत कुरान की तिलावत कोई करता नहीं था, इतना बेहतरीन हाफिज कारी था। मगर उस दिन रोने लगा। आपने कहा क्या हुआ? कहने लगे हुजूर कल एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने मुझे पलट के देखा, कहा तुझे शर्म नहीं आती? एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, एक मुसलमान लड़की का पीछा करता है। हुजूर उसे मैंने देखा, देख करके मैं कांप गया और उसके बाद से लेके उसके अल्फाज मेरे दिल में सीने में नश्तर की तरह चुभ गए और तब से लेके अब तक मैंने अब हाल ये कि अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, उसके जुमले की वजह से मैं कांप गया। अब मुझे कुरान की एक आयत भी याद नहीं। हुजूर मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हुआ है तो मेरे दिल से कुरान निकाल दिया। अभी कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए। याद रखना। वो कह रहा हुजूर मुझे कुरान याद नहीं रहा। इसका मतलब ये जो बेहतरीन कुरान पढ़ना जानता है वो फेसबुक को 3-3 घंटे देखे और कुरान एक लम्हे के लिए भी ना पढ़े, इसका मतलब उसका भी दिल बर्बाद हो गया। जो कुरान चाहे तो 20 मिनट में पूरा एक सिपारा पूरा कर सकता है, मगर फिर भी वो काबिल इंसान अगर कुरान ना पढ़े और इंस्टाग्राम पूरे दिन देखे तो मतलब उसका ईमान बिल्कुल खत्म होने के बराबर है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इमाम हसन बसरी उसके लिए दुआ करते हैं और आप रोने लगते हैं, अल्लाह उसको कुरान वापस कर देता है। मेरे कहने का मतलब ये है अब तो इंसान को इसकी परवाह भी नहीं। नौजवान लड़के न जाने कितनी मोबाइल में, कितनी फिल्में, कितने ड्रामे, कितनी गंदगी देखकर भी वो समझते हैं अल्लाह ना करे इसी हाल में मौत आ जाए। मेरे भाई अब सुनो, जिस हाल में रहेगा इंसान उसी हाल में मरेगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपको मौत ऐसे आए कि आप नमाज पढ़ रहे हो तो फिर नमाज पढ़ना शुरू कर दो। जो नमाज पढ़ेगा वो नमाज पढ़ता पढ़ता मरेगा, जो तौबा करेगा इंशाअल्लाह वो तौबा करते करते मरेगा। मगर जो गालियां बकने की आदत रखता है वो गाली बकते बकते मरेगा। याद रखो, जो अब बदनिगाही करते करते जी रहा है वो बदनिगाही करते करते मर के अल्लाह ना करे तो जहन्नम में चला जाएगा। ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे भाई, तुझे ये किसने समझा दिया, ये किसने बता दिया कि बिल्कुल अल्लाह से न डर? ये कौन से बदतमीज ने तुझे बताया है? आजकल के जमाने के ये जाहिल पीरों ने इन मुरीदों को अपने दिमाग खराब कर दिए। इन्होंने कहा हम तुम्हें बख्शवाएंगे, तुम्हें कोई जरूरत नहीं अब कुछ करने की। माज़अल्लाह, अल्लाह अल्लाह पनाह, अल्लाह की पनाह चाहता हूं मैं ऐसे बदतमीज लोगों से, खुदा की इज्जत की कसम। अगर ये स्टोरी को इस तरह से जो है वो आसान करने ना होता और जन्नत इतनी ही आसान होती तो हजरत सहाबा इकराम रोया ना करते, हजरत बकर सिद्दीक की क्रिया जारी ना होती, हजरत उमर फारूक आजम रातों को रोया ना करते, हजरत सैयदना मौला अली पूरी रात रोया ना करते। मेरे भाइयों, अपने रब को राजी करो, जिस हाल में तुम रहोगे उसी हाल में मरोगे। मौत तुमको हाल बदलने नहीं देगी और मौत जब आएगी ऐसा तुम्हें पकड़ेगी कि फिर तुम्हारी आवाज तक नहीं निकलने देगी। ऐसी मौत न मरो कि लोग कहें तो कहें गुनहगार मर गया, ऐसी मौत न मरो कि लोग तुम्हें देख के कहें कि जैसा गुनहगार था वैसी मर गया, बेनमाजी मर गया। नहीं नहीं, मौत मरनी है। अगर मरना है तो ऐसे मरो कि लोग तुम्हारी मौत पे रश करें, तुम्हारी मौत और दुनिया वालों के लिए एक बाबरकत साबित हो जाए। मियां, एक तो आजकल की मौतें हैं, कोई किसी हालत में मर रहा है, कोई किसी हालत में मर रहा है।
कोई बेनमाजी मरता चला जा रहा है, कोई कर्ज में डूबा हुआ मरता चला जा रहा है, कोई बगैर दाढ़ी कटा के दाढ़ी मुड़ा के मरता चला जा रहा है। ये मौत मौत जिस हाल में रहोगे, मैं फिर कह रहा हूं वही मौत आएगी। इन बड़े बड़ी महलों को देख करके अपने दिल बेकार न करो, जाके कब्रों में देखो कैसे कैसे अजीमुशान इंसानों की कब्रों में उनकी नाकों और मुंह के अंदर मियां कीड़े चल रहे हैं। मेरे दोस्तों, मगर मरना है तो ऐसे मरो कि बरेली में एक बुजुर्ग हैं, उनका इंतकाल होने वाला है, उनकी 90-92 साल की तकरीबन उम्र है और वो अपने लोगों से इशा मगरिब की नमाज पढ़ के बेहोश हो गए। इंतकाल के वक्त में कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए। जब होश आया तो रात का 12 बज चुका था। उन्होंने पहला सवाल यही किया कि मैंने नमाज इशा की पढ़ी है। उनके मुरीदों ने कहा नहीं नहीं। कहा तो फिर मुझे वुजू कराओ। आपको वुजू कराया गया और वुजू कराने के बाद कहा मुझे खड़ा कर दो। जिस इंसान से बिल्कुल बिस्तर पे लेटने में दिक्कत है, उसको जब खड़ा किया गया तो ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई बीमारी थी नहीं। और मियां उसके बाद 40 मिनट लगातार नमाज पढ़ी, 40 मिनट आखिरी अपनी नमाज पढ़ी और उसके बाद बिस्तर पे लेट गए और फिर अपने मुरीदों की तरफ देखा और कहा मेरी तरफ से कोई कमी कोई गलती हुई हो तो मुझे सब लोग माफ करो, अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। पढ़ो सारे लोग कलमा पढ़ने लगे। वो बुजुर्ग भी कलमा पढ़ने लगे। अय्या मियां जब वो लोग कलमा पढ़ने लगे और उन बुजुर्गों ने अपने मुरीदों की तरफ देखा और फिर मुस्कुराए और फिर उसके बाद उनकी रूह निकल गई। अल्लाह ये गए और वो गए, मगर दुनिया को बता गए अगर तुम पूरी जिंदगी कलमा पढ़ोगे तो तुम्हें लोग मरते वक्त कलमा याद नहीं कराएंगे, बल्कि मरते मरते तुम लोगों को कलमा याद कराते हुए चले जाओगे। उस अजीमुशान हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद था, जिसने दुनिया को यह बताया था कि मैं मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने। नारे तकबीर, नारे तकबीर। या रसूल अल्लाह, बेशक या अली मुश्किल कुशा, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अपनी जिंदगी को बदल। देख कितनी कब्रों में जा करके देख। मैं रात के 3 बजे गाड़ी चलाते चलाते याद आया यहीं पे मेरा एक दोस्त दफन है। इसी रोड पर मैं उससे मिलने उसके घर जाया करता था, मगर अब तो 12 साल तकरीबन गुजर गए, 10 साल मैंने उसकी कब्र पे फातिहा भी नहीं पढ़ी। अचानक याद आया तो मैं उसकी कब्र की तरफ चल दिया। एक बड़ा ही मशहूर आदमी, रात को कब्रिस्तान में मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च से उसकी कब्र को तलाश किया तो उसके जब मैंने देखा कब्र की तख्ती पर उसका नाम लिखा हुआ, मैं माजी में चला गया। कल तक कितना मशहूर था, जिधर से गुजरता था पब्लिक इसके पीछे होती थी, एक आवाज निकालता था, नोट लुटा देते थे लोग। कौन था ये जिसकी कब्र पे मैं खड़ा था? ये वो इंसान था जिसका नाम अगर जलसे में लग दिया जाए तो फिर ट्रॉलियों से और ट्रैक्टरों से लोग आते थे और उसकी आवाज सुन के लोग झूमा करते थे। वो सज्जाद हुसैन निजामी की कब्र थी, जो बिल्कुल ही उसकी सुनसान कब्र दुनिया को ये बता रही थी तेरे दोस्त उससे मरने से पहले मिलते हैं, मरने के बाद तो कोई एक रात भी नहीं रुकेगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब दफन करके ले चलते हैं मुर्दे को तो वो कहता है मेरे दोस्तों कहां जा रहे हो? उसकी आवाज अगर जंगल के जानवर सुन लें तो वो चरना बंद कर देंगे। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जानवरों को खबर हो जाए कि उनको मरना है तो तुम्हें कोई मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा, सारे जानवर सूख जाएंगे, खौफ से सूख जाएंगे। मगर जरा गौर तो करो, हुजूर फरमाते हैं वो कहता है कहां जा रहे हो मेरे दोस्तों, कहां जा रहे हो मेरे भाइयों? उसकी आवाज उसके घर वाले सुन लें तो फिर उसकी मौत पर नहीं अपनी जिंदगियों पर रोना शुरू कर देंगे। वो कहता है मेरे दोस्त तुम रुक जाओ, ऐसी न जाने कितनी मैयतें हमारे यहाँ से निकल गई और कितनी निकलती चली जा रही हैं, कितने लोग मरते चले हैं और कितने मरते चले जा रहे हैं। कितनी औरतों की कब्रों में उनकी नाकों और मुंह के अंदर जो है ना आज जरा सी गर्मी कमरे के अंदर बर्दाश्त नहीं होती और जब कब्र के अंदर जाएंगे तो 6 दर्जा ज्यादा बढ़ जाएगी यही गर्मी। तो ये बता क्या करेगा? आज अगर तुझे मेरी बातों पे तेरा दिल नहीं लग रहा है तो मेरे भाई मेरी बातों की कमी नहीं है, इसमें तेरे दिल की मुर्दगी की कमी है कि तेरा दिल मुर्दा हो गया है, इस तेरे दिल में कुछ बचा ही नहीं है। तूने कितने जनाजे अपने घर से निकलते देख लिए फिर भी तूने तौबा नहीं की। मेरी बहनें, मेरी बेटियां कितने जनाजे देख चुकी हैं
हैं, कितनी मैयतों को देख चुकी हैं, फिर भी अगर तुम तौबा नहीं करते तो मेरे भाइयों फिर आपको कब्रिस्तान की जाने की जरूरत है, वहां जाके देखने की जरूरत है कि बादशाहों की कब्रें मिट गई, शहंशाहों की कब्रें मिट गई, अकबर और अकबर की कब्र मिट गई, दुनिया के बड़े बड़े शहंशाहों की कब्रों के निशान नहीं। जाकर के देखोगे तो कब्रों के निशान मिट गए, मगर जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल को दिल दिया और अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी काटी, बादशाहों की खबरें तो तुम्हें ढूंढने भी नहीं मिलेंगी, मगर जिस जिले में जाओगे वहां एक अल्लाह के वली का ऐसा मजार पाओगे कि वो कब्र के ऊपर थे तब भी जिंदा है और कब्र के अंदर है तब भी जिंदा है, क्योंकि उन्होंने दुनियादारी से दिल नहीं लगाया, उन्होंने दिल मदीने वाले मुस्तफा से लगाया है। जाकर के देखो बादशाहों की खबरें मिट गई, मगर सैयद सलार मसूद गाजी की खबर आज भी बहराइच शरीफ में अपने जलवे बिखेर रही है। बादशाहों की खबरें मिट गई, मगर मोइनुद्दीन अजमेरी की खबर आज भी चमक रही है, कल भी चमक रही है, अब्दुल कादर जिलानी का रोजा चमक रहा है, हुसैन शहीद आजम की खबर चमक रही है और दुनिया को यह बता रही है वो दुनिया में बाकी नहीं रहेंगे जिन्होंने फना से दिल लगाया है, बाकी वो रहेंगे जिन्होंने बका से दिल लगाया। बेशक माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। कोई गुल बेशक माशाअल्लाह, बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के पढ़ो, कोई गुल बाकी चमन रह जाएगा। आवाज बढ़ाओ, कोई गुल ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। नाम शाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। लुल्लाह का दीने रह जाएगा। बेशक। मेरी बहनों से गुजारिश है, अच्छा मुझे बताओ, इकबाल ने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ये रविश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निकाह। मैं पूछ रहा हूं, ये बताओ जो लड़कियां 6 साल की 5 साल की उम्र में स्कूल में नाचें, क्या वो बड़े होके किसी नेक बच्ची या बच्चे को, शर्म वाले बच्चे या हयादार बच्चे या बच्ची को जन्म दे सकती है? नहीं। आप सब बाप हो, कुछ तो लोग बाप होंगे, कुछ बनेंगे इंशाल्लाह। अब आपको देखना है कि अपनी बच्चियों को कैसा बनाना है आपको। डॉक्टर इकबाल ने कहा वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता। कौन सा घर, चाहे कितनी खूबसूरत बनाओ, बताऊं कौन सा घर? आजकल घर में टाइल्स अलग लग रही है, लैट्रीन की अलग है, बाथरूम की अलग है, अलग अलग टाइल्स है, अलग अलग जो है वो फॉर सीलिंग हो रही है, अलग अलग बेड है। इकबाल कहता है मगर वो घर बर्बाद होने से नहीं बच सकता, चाहे कितनी खूबसूरत हो, जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बैठ जाओ, मेरी तरफ देखो, आप मेरी तरफ देखो, थोड़ा सा आपको इब्लीस हिलाए जुलाएगा तो उठना नहीं, माशाअल्लाह बैठना, तभी तो कुछ सुनोगे, तभी तो कुछ समझ में आएगा ना मेरे भाई। जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा का जिक्र, क्यों? चूंकि घर बनता है औरत से, और औरत है हया से, बेशक, और हया है सैयदा फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब मुसलमानों की बच्चियों के हाल ये हैं कि जब से इनके दिलों से खौफ निकल गया, शर्म निकल गई, हया निकल गई, तो अब ये बुर्क़े में मुसलमान लड़कियां, माज़अल्लाह, सबको नहीं कह रहा हूं, मगर कितनी लड़कियां इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे तस्वीरें आ रही हैं,
तो लोगों को नींद नहीं आती नेक इंसानों को जिनके दिल अच्छे हैं। वैसे एक बात बताऊं आपको, हुजूर फरमाते हैं जिसके दिल में रहम नहीं ना, वो सारी की सारी खैर से महरूम है। बेशक यानी जिसका दिल सख्त है ना, वो बेकार है, वो नेक नहीं हो सकता। वो कितना ही बड़ा कुछ भी हो सकता है, पीर मुर्शिद हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मगर वो नेक जिसके दिल में रहम नहीं। तो जिनके दिल अच्छे हैं ना, वो बेचारे रात को सो नहीं पाते। और वो नौजवान लड़के आजकल एहतजाज कर रहे हैं, उन लड़कियों को रोक रहे हैं कि तुम गैर मुस्लिमों के साथ बाइक पे बैठ के क्यों जा रही हो। और इसकी वजह से उनको केस हो रहा है, उनको जेल में जाना पड़ रहा है। मैं कहता हूं मेरे भाइयों ऐसा ना करो। तुमको फिक्र है, मगर ये जिसकी बहन उसको फिक्र क्यों नहीं है। बेशक माशाअल्लाह। जिसका ये बेटी है उसको फिक्र क्यों नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आज से तकरीबन 20 साल पहले किसी ने सुनी थी ऐसी कोई हरकत? ये मालूम है क्या, ये एक प्रोपेगेंडा है जिसमें मुसलमान लड़कियां भोली भाली गिरफ्तार हो रही हैं, और इस पर पूरे पूरे माँ बाप इस पर पूरे पूरे जिम्मेदार हैं। आज से 10 साल पहले मैंने एक साहब से कहा था, आप अपनी बेटी को समझाएं, वो देखें वो 10 साल की हो गई है और वो जीन्स की पैंट पहन रही है। हालांकि अल्लाह के रसूल आयशा फरमाती हैं, एक औरत ने सिर्फ मर्द की जूते पहने तो हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। माशाअल्लाह। अब जो लोग अपनी बेटियों को, छोटी छोटी बेटियों को जीन्स पहना रही हैं, लड़कियां, औरतें, सब गुनहगार हैं, हराम काम कर रही हैं। दुनियादार बन गए, बिल्कुल दुनियादार बन गए, मॉडर्न बन गए, मॉडर्न। भाई हम एजुकेटेड हैं, हमारी बच्चियां पर्दा नहीं करेंगी, हम समाज के बड़े इज्जतदार लोग हैं, हमारी बच्चियां शादियों में बेपर्दा आएंगी, हमारी बच्चियां स्टेजों पर आएंगी, हमारी बच्चियां थिरकेंगी भी। तो सुन मेरे भाई, तू अपनी जबान से कह रहा है कि तू वीआईपी है, मगर नबी पाक ने फरमाया जिसकी औरतें बेपर्दा रहें वो दयूस है, दयूस। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जल्दी बोलो भाई, देखो गूंगे बन के ना बैठा करो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कौन है वो, कौन है वो? दयूस। और दयूस जन्नत की बू भी नहीं सूंघेगा। वाह माशाअल्लाह। दयूस है वो शख्स जो अपनी बेटियों को, बहनों को पर्दे के लिए ना कहे। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैंने उस आदमी से कहा कि तुम अपनी बेटी को समझाओ। कहने लगे मौलाना अपना काम कीजिए आप, मेरी बेटी को मत। छोटी बेटी के मेरी इस बात करते, नाराज हो गया। मैं उससे कुछ नहीं बोला, मगर फिर 12 साल के बाद वही आदमी सफेद दाढ़ी के साथ अपनी बेटी के सामने थाने में बैठा है और कह रहा है मेरी बेटी ले, मैं टोपी रख रहा हूँ, मेरी इज्जत बचा ले, मेरी इज्जत बचा ले। वो गैर है, गैर मुस्लिम है, उसके साथ ना जा। बेटी कहती है मेरे बाप तूने देर कर दी, मेरे भाई तूने देर कर दी। अपने भाई से कहती है मैं अब बहुत ज्यादा गंदगी में, गहरे में जा चुकी हूं, मैं वापस नहीं आ सकती। काश तूने मुझे पहले पकड़ा होता, पहले समझाया होता। बेशक क्या मेरे घर में आग लगेगी तभी मैं अपने घर में इंतजाम करूंगा? बोलो क्या चाहते हो? कब अपनी बेटियों को समझाएंगे हम? मुसलमानों में 2 तरह की लड़कियां हैं, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं मिलेगी आपको। एक तो वो औरत है जिसे आप 100 बार कहें पर्दा करें नहीं करेगी। हाँ, जिसने गाड़ी ना देखी उधर देख ले, मेरी तरफ देखें। बाकी आप थोड़ा सा समझ काम लीजिए, ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल काम है ये। अगर आप नहीं समझेंगे तो मुझे भी क़यामत के दिन जवाब देना है, आपको भी देना है। माशाअल्लाह। इतनी बड़ी महफिल है, इसमें से कुछ तो तब्दीली आनी चाहिए ना हम लोगों को। मैं आपसे कह रहा हूं, मुसलमान 2 कैटेगरी में बैठी हुई औरतें। एक तो औरत वो है जो पर्दा करेगी नहीं, आप उससे कितना भी कह दीजिए, 1 बार कह दीजिए, 2 बार कह दीजिए, उसको ये कपड़े वही पहनेगी, फिटिंग वाले कपड़े, बेकार से कपड़े, जिन कपड़ों में फिटिंग के कपड़े हैं, बिल्कुल बेकार कपड़े। हालांकि औरतों को चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि जब औरतें दफन होती हैं तो 5 कपड़े दिए जाते हैं और मर्दों के लिए 3 कपड़े दिए जाते हैं। औरत की नमाज भी अलग है, मर्द की नमाज अलग है। मर्द जब नमाज पढ़ता है तो हाथ बिल्कुल ठीक साफ करके, बिल्कुल खोल के अल्लाह अकबर कहता है। औरत के लिए हुक्म है यहीं तक हाथ लेकर के आए। क्यों? क्योंकि उसके जिस्म की बनावट में और
मर्द के जिस्म की बनावट में फर्क है। अल्लाह नहीं चाहता कि नमाज पढ़ते में भी औरत बेपर्दा हो, इसलिए नमाज औरत की अलग है और मर्द की अलग है। और मर्द सजदा करेगा तो बिल्कुल खुल के करेगा, औरत करेगी तो बिल्कुल जो है वो सिमट के करेगी, क्योंकि उसकी बनावट। और अल्लाह नहीं चाहता कि नमाज में भी औरत बेपर्दा हो जाए। औरत जब वुजू करेगी, और अगर ऐसी जगह वुजू कर रही है, फुकहा लिखते हैं जहां वो हाथ अगर खोलेगी अपनी आस्तीन तो उसे गैर लोग देख लेंगे, इसके अलावा कोई सूरत नहीं मजबूर है, लिहाजा उसको चाहिए कि अब वो वुजू ना करे बल्कि तयम्मुम से नमाज पढ़े। एक औरत इस हाल में भी अपनी कलाई नहीं दिखा सकती कि वो वुजू कर रही हो। अब ये चे जाए कि आधी आस्तीन के कपड़े पहनने वाली लड़कियां ये कल क़यामत के दिन क्या जवाब देंगी। मगर मुसलमानों में दो कैटेगरी की लड़कियां हैं, एक तो ये है जिसे कितना ही समझा लो मगर पर्दा नहीं करेगी, लड़ लेगी, झगड़ लेगी, मेकअप करके ही जाएगी, शादी में जाएगी इतनी बेहयाई के कपड़े पहनेगी कि बिल्कुल कपड़े के बावजूद बेहया नजर आएगी। और एक तो ये लड़की है, एक दूसरी लड़की है जो कॉलेज के बाहर खड़ी है, उससे बहस हो रही है कि अगर तुझे पेपर देना है तो ये हिजाब उतारना पड़ेगा, और अगर पर्दा करेगी तब हिजाब उतार। वो कह रही नहीं उतार सकती हिजाब का, तो फिर तू महरूम हो जाएगी, फिर तू एग्जाम के पेपर नहीं दे सकती, तू पेपर तेरा छूट जाएगा। वो पेपर की कॉपी लेती है और उसके मुंह पे मार के कहती है ले अपने पास रख, मैं तेरी बात मानने के लिए दुनिया में नहीं आई, आमना के लाल की बात दुनिया में मानने। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। जितने ये हमारे नाजिम साहब बोल रहे हैं इतने और लोग बोलेंगे तो और सवाब मिलेगा। बेशक भाई सुभान अल्लाह, कहीं का भी बैठा हुआ आदमी के उसे सवाब बराबर मिलता है, चाहे कोई स्टेज पे बैठा हो या नीचे बैठा हो, सवाब सबको मिलता है ना। और अगर इस नियत से जोर से बोलेगा हुजूर की महफिल खूबसूरत हो जाएगी तो सवाब और बढ़ जाएगा। जितनी नियत में हुस्न उतनी इबादत में जो है लज्जत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दो लड़कियां हैं देखो, एक तो वो है जो पर्दा करने वाली है ही नहीं, और एक वो है जो छोड़ने वाली नहीं। अच्छा तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो, मैं आपसे कह रहा हूँ 6 साल की उम्र में एक बच्ची कुरान पढ़ रही है। हमारे यहाँ तो कोई कुरान पढ़ता ही नहीं, कुरान निकल गया नस्लों से। औरतों को अब कोई परेशानी भी आए तो मियाँ के पास जाती हैं, कोई मियाँ कोई तावीज़ ऐसा दे दो, और मियाँ लोग भी जिनके खुद के हालात ठीक नहीं है वो दूसरों के हालात ठीक कर रहे हैं। ये हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। मेरी बात समझ आ रही? वो मियाँ, अच्छा कितने, एक साहब ने मुझे फोन किया, बोले मेरे एक बात मैं बताइए भाई, बोले वो मेरे घर में चोरी हो गई, मैं क्या करूँगा? बोले मेरा माल, मुझे सोना चला गया। अगर मुझसे क्या पूछ रहे हो भाई, मुझे क्या पता। हालांकि वो फलां साहब तो बता देते हैं। तो मैंने कहा फिर ये पुलिस ये कैमरे सिक्योरिटी ख़त्म करो, ऐसे ही 4-5 आदमी इधर बॉर्डर पे बिठा दो, 4 इधर बॉर्डर पे बिठा दो। जब ये सारी बातें खुद ही जानते हैं तो क्या ज़रूरत है सब कुछ मिलने की। ये सब फ्रॉड लोग हैं, फालतू लोग हैं, इनके चक्कर में कब तक लुटते रहोगे, कब तक परेशान होते रहोगे। सुनो, मेरे नबी पाक के घर की हर जवाब मौजूद है हुजूर के घर में। अच्छा सुनो, आप जरा गौर करो, मेरी बहनें, कोई परेशानी आए, कोई इस मज़ार पे जाएगी, कोई इस मज़ार पे जाएगी, कोई इस मियाँ के पास जाएगी, कोई इस मियाँ के पास जाएगी, कोई इससे बात करेगी। मेरी बहनों, आखिर हमें पूछना चाहिए, नबी पाक के घर से सवाल करना चाहिए, ऐ रसूल की बेटी, आप कहा जाती थी जब आपको कोई परेशानी आती थी? तो मदीने शरीफ से आवाज आ रही है, सैयदा फातिमा कहीं नहीं जाती थी। का फिर अपने घर में जब मुसल्ला बिछाती थी तो कभी हसन हुसैन के खाने जन्नत से अल्लाह भेजता था, कभी कपड़े जन्नत। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। वो मुसल्ला बिछाती थी, वो कुरान पढ़ती थी। और जरा गौर करो, अब जरा गौर करो, 6 साल की बच्ची कुरान पढ़ रही है, कहाँ पे? मदीने में। कुरान पढ़ते 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 मेरी बहनें, मेरी बेटियां, आज ये अपने जहन में ये बात रख लो, अगर बचपन में पर्दा करा दो, 6 साल की गारंटी दे रहा हूँ, ये तकरीर नहीं है, एक वादा करके जा रहा हूँ, अपने घरों को अगर चाहो बदलो तो सुनो, 6 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रख देना। अपनी बेटी को किसी ऐसे स्कूल में पढ़ने मत भेजना जहाँ नाचना सिखाया जाता हो, क्योंकि तुम उसको बताओ कि जब तक तुम्हारी बेटी कनीज़े फातिमा नहीं
बनेगी, उसकी औलादों में हुसैन के गुलाम पैदा नहीं हो सकते। याद रखो मेरे बात को। ऐसे स्कूलों में अपनी बच्चियों को ना पढ़ाओ जहां नाच गाने सिखाए जाते हो, ऐसी तालीम दिलवाओ जहां हुजूर की बेटी की सीरत पढ़ाई जाती हो। ऐसे मदरसों में पढ़ाओ जहां हुजूर का दीन सिखाया जाता हो, जहां बच्चियां दीनदार हो जाएं। इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो और गौर करो मेरी बात पे, बड़े ध्यान से मेरी बात पे गौर करना। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं, अगर 6 साल की बच्ची को आप पर्दा करा देंगे तो पूरी दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसे बड़े होकर पर्दा उसके सर से खींच ले। वो मर देगी, मर जाएगी, मगर जान दे देगी, अपना पर्दा नहीं हटाएगी। मैंने अपनी आंखों से ये देखा है कि मेरे खानदान की एक औरत का इंतकाल जो 33 से 34 साल की उम्र है, और दिल्ली के एम्स में उसका इंतकाल होने वाला था। बिल्कुल उसकी 33 साल की उम्र है, एक उसकी तबीयत बिगड़ गई, ज्यादा बिगड़ गई, उसका ज्यादा मसला हो गया, उसकी तबीयत बिगड़ी। अब हम उससे खड़े हैं, मैं देख रहा हूं कि उसकी तबीयत बिगड़ी है। अचानक जैसी तबीयत बिगड़ी है, मेरा उससे पर्दा नहीं था, इतना करीबी रिश्ता था। जैसे ही जो है ना उसकी तबीयत बिगड़ी है, वैसे ही उसने जो है ना देखा डॉक्टर आ रहा है, और डॉक्टर जैसे ही आया है, उसने पहला काम किया कि अपना दुपट्टा संभाल के अपना चेहरा ढकने के लिए उठाया, मगर हाथ उसका ऊपर तक ना जा सका, उसे मौत आ गई, उसका दुपट्टा वहीं गिर गया, उसकी रूह निकल गई। मगर दुनिया को यह बता गई, अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो औरत की रूह निकलती है, मगर हया नहीं निकलती, उसकी जान जाती है, मगर पर्दा उसके साथ जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पर्दा उसके बोलो, दिल लगा के बोलो। 6 साल की बच्ची कुरान पढ़ रही है, कहां? मदीने में। माशाअल्लाह। कुरान पढ़ते पढ़ते बच्ची के सर से दुपट्टा नीचे को चला जाता है। दुपट्टा जैसी नीचे गया, वैसे ही बच्ची जैसी दुपट्टा नीचे गया, उसकी वालिदा आई, आकर के बच्ची के सर पे दुपट्टा रख के कहा, मेरी बेटी सर पे दुपट्टा रखो। कहने लगी, अम्मी जान क्यों? कहने लगे, नाना नाराज हो जाते हैं उस बच्ची से। किस बच्ची से? जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती। हजरते सैयदा, जरा गौर करो, वो बच्ची रोने लगी जब नाना का नाम सुना। मालूम है कौन कुरान पढ़ने वाली? तिल्लों में बताता हूं तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये वो कुरान पढ़ने वाली है जिसके एक भाई का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है, इसके बाबा का नाम अली है, इसके नाना का नाम मुस्तफा जाने रहमत है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब जब नाना की बात सुनी तो सैयदा ज़ैनब रोने लगी। सैयदा फातिमा ने आकर के कहा, ज़ैनब अब तो सर पे दुपट्टा है, अब क्यों रोती हो? कहने लगी, अम्मी जान मेरे नाना से अर्ज कर देना इस बार माफ कर दें, अगली बार जान दे दूंगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटा दूंगी। करबला के मैदान में क्या ना हुआ, लो मुहर्रम का महीना आने वाला है। वैसे सुन्नियों को हर महीने में मुहर्रम मनाना चाहिए, क्योंकि हम सुन्नी हैं और सुन्नी एक ही महीने को खास नहीं करता। हमारे लिए हुसैन हमेशा है, सुभान अल्लाह। और हम पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को कहते हैं। नबी पाक की नवासी कुरान, ये नबी की बेटी कुरान पढ़ रही है और वो सर पे दुपट्टा रखा। उसके बाद जरा गौर करें, करबला का मैदान है, इमाम हुसैन शहीद हो गए, पूरा घर शहीद हो गया, और सैयदा ज़ैनब अल्लाहु अकबर, उनके सर से दुपट्टा खींचा किसने? एक जालिम ने। तो उन्होंने फिर अपने नाना की तरफ मुंह किया, ऐ मेरे नाना, मैं वही ज़ैनब हूँ, जब मैं पैदा हुई थी आपने मुझे गोद में लिया था और आपके आंखों के आंसू मेरे चेहरे पर पड़े थे। और फिर नाना, आपने, मेरी माँ ने पूछा था, मेरे अब्बा आप क्यों रोते हैं ज़ैनब को गोद में लेके? तो आपने फरमाया था, ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजा से मिलता है, इस वजह से इसको देख के मुझे खतीजा याद आई हैं, मैं इस वजह से रोया हूँ। आज नाना आपकी बेनवासी के सर से दुपट्टा खींच लिया गया तो बस बाल है मेरे पास, मैंने अपने बालों से अपना चेहरा ढक लिया है, मुझे माफ़ कर देना मेरे नाना, मुझे माफ़ कर देना। फिर नजफ अशरफ की तरफ मुंह किया, मौला अली के मज़ार की तरफ, मैं वही ज़ैनब हूँ। मेरे अब्बा जब मैं कूफे में, जब मैं मदीने में और जब मैं मक्के में चलती थी तो आप फरमाते थे, ओ हसन ओ हुसैन, ज़रा मेरी बेटी के पाँव के निशान ज़रा तुम हटाते हुए जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई देखे। आज बंदा अपने आप को कह रहा है, मैं सैयद हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और उसके घरों की औरतों की, बच्चियों की तस्वीरें आ रही हैं, बेटियों की तस्वीर आ रही हैं। अरे तुझे शर्म नहीं आती बेगैरत, अपने आगे ये नाम लिखते हुए और ये तुझे करतूते करते हुए। सैयदों के घरों की शादियां देखो,
तो मैं तो अपने उन सादात इकराम से भी कहता हूँ, अपने घरों को बदलो। तुम्हारे घरों से अगर हया निकल गई तो ये बताओ कौन से घरों में लोग हया तलाश करने जाएंगे? अगर सैयदों की सैयदजादियों के सरों से दुपट्टे गिर गए तो फिर कौन और लड़कियां हैं जो सर पे दुपट्टे रखेंगी? अगर सैयदों की बच्चियों ने बेहयाई शुरू कर दी तो बता फिर आवाम का क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूं उन सारे सादात से, मेरे इशारे उनकी तरफ हैं जिनके घरों में अब हया नहीं रही, मेरे इशारे उनकी तरफ हैं जो सैयद नाम रख करके अपनी शादियों में अपनी बच्चियों को नचा रहे हैं और उनको कोई शर्म नहीं आ रही। मैं उन जालिमों से भी पूछना चाहता हूं, उन बदबख्तों से कहना चाहता हूं, क्या मुंह दिखाओगे मौला अली को? ये वही ज़ैनब है, कहती है मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूं जिसके पैरों के निशान आप मिटाते थे, मगर आज सर से दुपट्टा छीन लिया गया। जरा गौर तो करो, कोई ऐसी भी नमाज पढ़ने वाली कयामत के दिन क्या जवाब देंगी? मेरी बहनें, मेरी बेटियां क्या जवाब देंगी? ये सैयदा ज़ैनब है, मैं इनकी बात आपसे बता रहा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी को मैंने देखा कि 5000 किलोमीटर का सफर तय किया और आगे जो उनके बच्चों के और मेरे अब्बा के सर को जो नेज़े पे चढ़ा के ले जा रहे हैं, मगर मेरी फूफी की कभी तहज्जुद की नमाज कदा नहीं होती थी। यहां तक कि मेरी फूफी जब वो ऊंट नहीं रोकते थे तो ऊंट पर नमाज अदा करती थी। मैंने पूछा, ऐ मेरी फूफी जान, यहां पर एक मात हो जाए तो औरतें नमाज भूल जाती हैं, मगर आपने इतनी शहादतों के बाद भी नमाज नहीं छोड़ी, ये कहां से सजदा करना सीखा? ये नमाज की आदत कहां से पड़ी? तो मेरी फूफी ने कहा, और किससे पढ़ती? मैंने अपनी माँ फातिमा ज़हरा से नमाज पढ़ना सीखा है। मेरी बहनों के दिलों से निकल गई हुजूर की बेटी की मोहब्बत। कौन हुजूर की बेटी? एक दिन हुजूर की बेटी से इमाम हसन हुसैन ने पूछा, अम्मी आपको हम रात को रोते देखते हैं सजदे में, आपको क्या गम है? हम अब बड़े हो गए हैं, क्या प्रॉब्लम है? अम्मा बताओ। सैयदा ने फरमाया, मेरे बेटे मुझे और कोई गम नहीं हसन हुसैन, मुझे तुम्हारे नाना की उम्मत का गम है, हुजूर की उम्मत का गम है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, हमारी बेटियों के पास कोई अखलाक रहा, कोई किरदार रहा? हमारी बेटियाँ क्या कर रही हैं? उनकी जिंदगियाँ क्या गुजर रही हैं? मैं कहता हूँ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आओ पलट के वापस आओ, अपनी जिंदगी को बदलो, अपने किरदार को बदलो, आओ कुरान उठा लो, आओ उस कुरान के ऊपर से धूल साफ करो जो तुम्हारे घरों में रखे हुए कुरान के ऊपर चढ़ गई है। आओ मेरी बेटियों, आओ मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों को आज बदलते हैं। अल्लाह के रसूल, भैया ए भाई बात ना करो, थोड़ी 5-10 मिनट के लिए मैं चाहता हूं कि पानी भूल जाएं, बस मेरी तकरीर ज्यादा देर की नहीं है, आप जरा ध्यान से सुनो। मेरी बहनें सुन रही होंगी, उनके दिल में बात लग रही होगी, मैं बात आपसे क्या कह रहा हूं। अल्लाह के रसूल की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामुल्लाह अलैहा सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हुजूर की बेटी दुनिया से जाने वाली हैं। हुजूर का जब विसाल होने वाला है तो क्या फरमाया? आपको पता है, कान में कुछ कहा, ऐसी सुनो ये बात, कान में कुछ कहा। अम्मा आयशा देख रही हैं, हुजूर ने कान में कुछ कहा है, सैयदा फातिमा रोने लगी। फिर हुजूर ने कान में कुछ इरशाद फरमाया तो फिर मुस्कुराने लगी। हुजूर ने हुजूर के विसाल के बाद सैयदा अम्मा आयशा ने पूछा, ए फातिमा क्या कहा था आपके अब्बा ने? तो पहले तो आप रोई और दूसरी बार मुस्कुराई। तो कहा, पहली बार मेरे अब्बा ने फरमाया, फातिमा मैं दुनिया से पर्दा कर लूंगा। तो फिर मैं रोने लगी, मगर फिर मेरे अब्बा ने कहा, मेरी बेटी रोती क्यों है? सबसे पहले तू मुझसे आके मिलेगी, खुदा की कसम आज तक कोई अपनी मौत की खबर सुन के मुस्कुराया नहीं, मगर फातिमा तो ज़हरा मुस्कुराई है। 6 महीने तक हुजूर के विसाल के बाद मुस्कुराई नहीं हुजूर की बेटी। हालांकि अम्मी आयशा फरमाती हैं, अगर किसी की आंखें, किसी की होंठ, किसी का चेहरा, किसी की पेशानी, जब कोई चले हुजूर की तरह लगे, जब कोई बोले हुजूर की तरह बोले, जब कोई उठे हुजूर की तरह उठे, कोई और नहीं था, वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा थी। एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, तुम भी तो जाया करो, क्यों छोड़ दिया बेटियों के घर जाना? क्यों बहनों के घर जाना छोड़ दिया? तुम्हें खुशियां चाहिए तो बहनों के ऊपर खर्च करो, तुम्हें अपने घर में बरकत चाहिए अपनी माँ के ऊपर खर्च करो, अगर बरकत चाहिए तो अपनी बेटियों के ऊपर खर्च करो, उन्हें कुछ दिया करो, उन्हें त्योहार पे बुलाया करो, त्योहार पे चले जाया करो। जिसके भाई नहीं जाते ना बहन के घर, उस बहन को ताने मिलते हैं इस जमाने से। अपनी बहनों से मोहब्बत करो। हुजूर अपनी बेटी के घर गए, आवाज दी, फातिमा अंदर आ जाऊं? एक सरदार साथ है, इमरान नाम है,
कहा जी अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं। कहा मेरे साथ इमरान आए हैं, उन्हें न लाएं। फातिमा क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। मेरी बिटिया क्यों न लाऊं? मेरी बेटी। अब्बा उन्हें न लाएं। ओ मेरी बेटी क्यों न लाऊं? अंदर से आवाज आई अब्बा न लाएं। ओ फातिमा मेरी बेटी क्यों न लाऊं? अंदर से आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पैमद लगे। अल्लाह। हुजूर अंदर गए तो देखा पूरा चेहरा पीला है। कहा मेरी बेटी को क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है। और मेरी फातिमा क्या हुआ तुझे मेरी लाडली? तेरे चेहरे पे गड्ढे पड़ रहे हैं, रंग बिल्कुल पीला है। अल्लाह का शुक्र है अब्बा। फिर जब हुजूर ने कई बार पूछा तो हुजूर की बेटी की आंखों में आंसू आए। अब्बा 5 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है। ओ मेरे भाइयों, हुजूर ने सर पे हाथ रखा। मेरी फातिमा 9 दिन से कुछ नहीं खाए, 5 दिन से कुछ नहीं खाए, तो तेरे अब्बा को आज 9 दिन हो गए मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर खाना खाते थे तो तोल के खाते थे, एक तराजू था। निजामुद्दीन महबूब इलाही पूछते हैं हुजूर, लोग मुझसे सवाल करते हैं कि तुम्हारे पीरो मुर्शिद हिसाब से क्यों खाते हैं? अल्लाह बेहिसाब देता है। सारी बातें तुम्हें बता दूं करना हुजूर बताएं। जिद की तो कहने लगे छोड़ यार, कुछ मेरी बातें मेरे साथ जाने दे। कहना हुजूर बताएं। लोग पूछते हैं आप तोल के खाना क्यों खाते हैं? तो फरीदुद्दीन गंजे शकर ने सर उठा के कहा मेरे निज़ाम, बात यह है मुझे हुजूर के खाने का अंदाज़ा कर लिया है मैंने। हुजूर ने ज़िंदगी में कितना खाना खाया है, तो मैं हुजूर का गुलाम हुजूर से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहता अपनी ज़िंदगी में, इस वजह से तोल तोल के खाता हूँ। इसे कहते हैं इश्क़ रसूल, इसे कहते हैं इश्क़ रसूल। ये है हुजूर की याद कि हर खाने के वक्त मेरे सरकार याद हैं। हम तो हुजूर को बिल्कुल भूल गए, हम तो हुजूर को बिल्कुल भूल गए। मैं आपसे क्या अर्ज़ कर रहा था, मैं अपनी बहनों को ये बात सुना करके अपनी तकरीर बिल्कुल ख़त्म की तरफ लेके जा रहा हूँ। अपनी बहनों को ये बात सुना करके कि हुजूर की बेटी हुजूर के विसाल के बाद कभी मुस्कुराई नहीं, और उनका विसाल कितनी उम्र में हुआ है? सिर्फ 25 या 26 साल की उम्र, बस तकरीबन, इससे ज्यादा उम्र नहीं है। हुजूर के विसाल के बाद मुस्कुराई नहीं है, बल्कि नबी पाक की बेटी खामोश हो गई हैं, मुस्कुराती नहीं है। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, अनस इब्ने मालिक से पूछती हैं, ए अनस तेरे दिल ने कैसे गवारा कर लिया कि तू मेरे अब्बा को मिट्टी में छुपा के आ गया? तेरे दिल ने कैसे गवारा कर लिया? अल्लाह के रसूल की बेटी रात को निकलती हैं और अपने अब्बा की कब्र पे जाती हैं, और जाने के बाद नबी पाक की कब्र पे हजरत अली कहते हैं, फिर वहां की मिट्टी उठाती हैं और सूंघती हैं, और फिर कहती हैं ए अली देखो तो मेरे अब्बा की कब्र की मिट्टी सूंघो। जो मेरे अब्बा की मिट्टी की कब्र की मिट्टी सूंघेगा कब्र की, उसमें जो खुशबू है उसको कभी मुश्क की खुशबू भी अच्छी नहीं लगेगी। जो मेरे अब्बा की कब्र की मिट्टी में खुशबू है। अल्लाह के रसूल की बेटी आज मुस्कुरा रही हैं। आज हजरत अली आए हैं, 6 महीने गुजर गए, आज मुस्कुरा रही हैं। अंदर गए हजरत अली, फातिमा आज क्यों मुस्कुरा रही हैं? आज क्या बात है? तो इमाम हसन को नहला दिया, उनको कपड़े पहना दिए, फिर उनके बाल काट दिए, फिर इमाम हुसैन को नहला दिया, उनके कपड़े पहनाए, उनके बाल काट दिए, सैयदा ज़ैनब को नहलाया, उनके कपड़े पहनाए, उनके बाल काट दिए, अपनी बेटी कुलसूम को, सबको नहला धोला के मुस्कुरा रही हैं। हज़रत अली ने फरमाया क्यों मुस्कुराती हैं? तो आज मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा था। क्या देखा फातिमा? का अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा अब्बा आप क्या ढूंढते हैं? तो मेरे अब्बा ने कहा मैं अपनी बेटी फातिमा को ढूंढ रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं अब दुनिया से पर्दा कर जाऊंगी, और मैं अपने बच्चों को इस वजह से सवार रही हूँ, इनके कपड़े मैंने पहनाए हैं, हसन हुसैन को इस वजह से मैंने नहलाया है कि आखिरी बार अपने बच्चों को तैयार कर दूं, फिर उसके बाद मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। फिर फरमाया कि आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना, ए अली आप मेरे बच्चों का, मेरे साहबजादों का ख्याल रखना। मौला अली फरमाते हैं अल्लाह अकबर। फिर मेरे सामने उन्होंने हाथ मेरा पकड़ा और कहा मुझे माफ कर दें, मैं दुनिया से जाने वाली हूँ। क्या हुआ? कि मेरे अब्बा ने कहा था ए फातिमा आज मैं तुमको रुखसत कर रहा हूँ, मगर कल जब मिलो तो अपने शोहर अली को राजी करके आना, आज मैं दुनिया से जा रही हूँ। तो मेरी जिंदगी में कोई कमी रह गई हो, मैंने आपको कोई तकलीफ दी हो, तो अली मुझे माफ कर दे। मौला अली कहते हैं मैं रोने लगा। अली कहते हैं जब फातिमा की शादी मेरे साथ हुई थी, मैं जब अपने कमरे में गया था तो मैं देख के रोने लगा था उनको। उन्होंने पूछा आप क्यों रोते हैं, कि आपको ये शादी पसंद नहीं है? मैंने कहा नहीं, आज तो तुम्हारी शादियों में मेरी बेटियों मेरी बहनों कितने कपड़े तुम्हारे पास हैं, मगर हुजूर की बेटी की शादी तो सुन लो। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा आप, वो कहने लगी कि आपको ये शादी पसंद नहीं? मैंने कहा क्यों नहीं, मुझे जरूर पसंद है, मगर फिर आप रोते क्यों हैं? फरमाने लगे मैंने कहा
कोई भी लड़की हो उसके दिल में हसरत होती है कि जब वो दुल्हन बने एक जोड़ी नए कपड़े पहने, मगर देख रहा हूं आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, आपकी जबान पे कोई शिकवा नहीं, और आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं वो 17 अहमद की चादर है। मैं देख रहा हूं आपको कोई अफसोस नहीं। हुजूर की बेटी आगे बढ़ी, अजीम बाप की अजीम बेटी आगे बढ़ी, सर पे हजरत अली का हाथ पकड़ा और कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने जब मुझे रुखसत किया तो फरमाया था, फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। ओ मेरी बहनों, तुम्हारी अलमारियों के कपड़े तुम्हें कब्र से नहीं बचा पाएंगे, कब्र की अंधेरियों से ना बचा पाएंगे। ये महंगे महंगे कपड़े, ये तुम्हारे रखे हुए कपड़े, ये तुम्हारी बेनमाजी नमाज ना पढ़ने की आदत कहीं तुम्हें जहन्नम में न ले जाए। हुजूर की बेटी विसाल के वक्त में रो रही हैं। हजरत अली ने कहा, अब क्यों रोती हैं? कहने लगी, इस वजह से कि मैंने जीते जी पर्दा किया है। इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है तो लोग देख लेते हैं, जब ऊपर दुपट्टा चादर डाली जाती है, जब मैयत को लेके चलते हैं तो लोग देख लेते हैं मरने वाला कितना मोटा है कितना पतला है। मैं सोच रही हूँ जीते जी तो पर्दा कर लिया मैंने, मगर मेरा जब जनाजा निकले किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी पतली है कितनी मोटी है। यही सोच के रोती हूँ। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैर रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस्तीनत पे लाखों सलाम। आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजावत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है, मगर मेरे पैगंबर की बेटी दुनिया को ये बता के जा रही है कि ये दुनिया की जिंदगी धोखा है। फातिमा ने दुनिया की जिंदगी को पसंद नहीं किया है, फातिमा ने आखिरत की जिंदगी को पसंद किया है कि नबी पाक की वो बेटी है कि जब कल कयामत के दिन जन्नत में जाएंगी तो सुनो मेरी बात, बड़े बड़े बड़ी बड़ी एक्टर्स और उनकी तरह कपड़े पहनने वालियां कयामत के दिन हसरत के साथ उन नाचने वालियों के साथ जहन्नम में जाएंगी। मगर जब नबी की बेटी की सवारी आएगी, अल्लाह फरमाएगा, ओ मैशर वालों गर्दनों को झुका लो, अब मेरे नबी की बेटी फातिमा जन्नत को जा रही है, फातिमा जन्नत को जाएंगी। फातिमा खातून कयामत भी है, खातून करबला भी है। जब वो जन्नत को जाएंगी अकेली नहीं जाएंगी, उनको भी लेके जाएंगी जिन्होंने दुनिया में उनके पर्दे को अपनाया होगा, उनके अब्बा की शरीयत। माशाअल्लाह। मैं अपनी बहनों से बात कह चुका, माएँ जब नेक होती हैं तो वली बच्चे बनते हैं, है ना। कोई झूठी करामातें लिखवा के लोग वली नहीं बनते, अपने मुरीदों से कहलवा के वली नहीं बनते। वली वो बनता है जिसके माँ बाप या जिसको कोई शेख कामिल मिला हो, जिस पे अल्लाह का करम कर गया। आजकल तो आर्टिफिशियल वली है। कई ऐसे वलियों को मैं जानता हूं जो नमाज भी नहीं पढ़ते और लोग उन्हें वली कहते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बता रहा हूं इस जमाने का हाल ये है। वली कैसे बनते हैं मालूम है? अभी रिसर्च हुआ है कि बच्चे जो माँ के पेट से पागल पैदा होते हैं ये कौन है। तो उन्होंने कहा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों ने कि ये वो बच्चे हैं जब माँ के पेट में थे तो बाप ने माँ को मारा। अच्छा, बच्चे पे मारा, असर माँ को मारा, मगर अच्छा असर बच्चे पे हो गया। यानी माँ को मार रहा है बाप, और असर किस पे हो रहा है? बेटे पे। जो भी औरत खाती है उसका असर होता है, पीती है उसका असर होता है, दौरान हमल जो नेक काम करती है उसका अमल होता है। इमाम गजाली कहते हैं सबसे ज़्यादा दुआएं जो औरत की मंजूर होती हैं वो तभी होती हैं जब वो हामला होती है। भाई बड़ी मेहरबानी, मुझे पता है आपके पास टेलीफोन है, बंद कर लीजिए। तब जो है कि नहीं आपको माशाअल्लाह। वली कैसे बनते हैं मालूम है? वली कैसे बनते हैं आप बता रहा हूँ। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के गुलामों, एक पानीपत करनाल में एक बच्चा पैदा होती रोया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन, और वो ठीक ही नहीं हुआ। 1 महीने लगातार इलाज कराया। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने जब बच्चे को रोते देखा तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है मेरे मुरीदों, ये अल्लाह को याद कर रहा है। लोग बोले कैसे? चलो पहुँचो। दरवाजे पहुँचे, कोई है? बाप निकल गया। जी आपका बच्चा रो रहा है? जी ये आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहा साहब आपका दिमाग तो ठीक है ना, ये सोया है ना सोने दिया है, और आप इसको अल्लाह का वली कह रहे हैं। कहने लगे मेरी गोद में लाएं, उसे बुरा ना कहें।
गोद में लाए, एक कान में कुछ पढ़ के सुनाया, दूसरे में कुछ बच्चे को सुनाया। बच्चा खामोश। कहने लगे साहब आपने बड़े बड़े, ये बच्चा आपका ये कैसे, आपने क्या पढ़ के सुनाया? बड़े बड़े हकीमों से ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी वालदा कुरान की हाफिज है? हाँ। तो सुनो, इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटी पकाते चक्की चलाते झाड़ू लगाते कुएं से पानी इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को माँ के पेट के अंदर ही आदत पड़ गई कुरान सुनने की। इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। अब जब बच्चा पैदा हुआ, माँ जचकी में चली गई, बच्चे ने कुरान पढ़ा नहीं, माँ ने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चे को भूख लगी कुरान की, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उस बच्चे का नाम अल्लाहू अकबर शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो जब माँ पानीपत में कुरान सुनाए तो बच्चा पूरे हिंदुस्तान में कुरान की तबलीग करता है। और जब माँ मदीने में कुरान सुना के अपने बच्चे की परवरिश करे तो करबला में हुसैन कहते हैं मेरी माँ अगर आपने चक्की चला के कुरान सुनाया है तो हुसैन सर कटा के कुरान सुनाया। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाए। पीछे वालों की आवाज आनी चाहिए, पूरा मजा पड़े। कोई गुल पर रसूलुल्लाह का दीने हसन। माशाअल्लाह। सैयद किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, वो अंग्रेजों ने फांसी के तख्ते पे चढ़ाया तो कहने लगे कोई आखिरी ख्वाहिश, तो कहने लगे एक कलम दे दो, एक कागज दे दो। तो ये लिखा कोई गुल माशाअल्लाह। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। कोई गुल चमन रह जाएगा। माशाअल्लाह। और जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन। बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, अपने मोहम्मद अली फैजी साहब आने वाले हैं, फिर आपने उनको सुनना है, मैं भी सुनूंगा उनको बैठ के इंशाअल्लाह। आखिरी बातें कर लूँगा आपसे, मैं अपनी बहनों से भी बातें कर चुका, आपसे भी कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मौत हाल बदलने हैं, तो जिस हाल में मरना है वही हाल बना लो। अब आपकी मर्जी है कि आप बेनमाजी बन के मरना चाहते हैं या नमाजें पढ़ के मरना चाहते हैं। ये अब आपने अपनी जिंदगी पे इसमें गौर करना है, ठीक है? मौत नजदीक तर आ रही है हमारे। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत है और वो एक आदमी के पास आई है और आके कहती है साहब ऐसा करो, मुझे कुछ दे दो खाने के लिए, मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं। आपका दिल लग रहा है मेरी तरफ? चलो मेरे साथ एक बार ये शेर और पढ़ लो, दिल फिर लग जाएगा। कोई गुल जिन मोमिनीन की जबानों में जान हो, जरा आवाज अल्लाह उसके रसूल के नाम पे बुलंद करे। कोई गुल, पीछे वालों की आवाज आनी चाहिए। पर रसूलुल्लाह का
माशाअल्लाह। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चहचहा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चहचहा। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा माशाअल्लाह, सूना चमन रह जाएगा बेशक। पर रसूलुल्लाह का दीने। आज से अपनी जिंदगी में वफादारी की चीजें अपने शामिल करनी है। वो औरत हजरत मूसा अलैहि सलाम के जमाने में उस आदमी के पास गई, कहने लगी मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे बच्चों को कुछ खाने का नहीं है, तो कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तो एक रात में एक औरत के साथ जिना करने का मिजाज रखता हूँ, तू रात को आने का वादा कर, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपने जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई, मगर जब पहुंची तो बच्चे रोने लगे। बच्चा जब रोया तो माँ ने उसे देखा, वो गिर गया। फिर जाके क्या हुआ, उसी आदमी के पास गई, कह लगी मेरे बच्चे मर जाएंगे, अभी कुछ दे दे, मैं मजबूर हूं, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, मैं रात को आ जाऊंगी। उसने कहा ठीक है। रात को वो पैसे लेके चली गई, रात को आ गई खिला पिला के, अकेले कमरे में वो आगे बढ़ रहा है इसे जिना करने की नीयत से। उसकी तो आदत थी, रोज नशा वशा करके जिना करता था। आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ के उसके जिस्म कांप रहा है, वो आगे हाथ बढ़ा रहा है, उसका जिस्म कांप रहा है। उसने उसके हाथ लगाया, जैसे ही हाथ लगाया उसकी आंखों से आंसू आने लगे और रोने लगी। रोती क्यों है, तुझे पैसे नहीं मिले? कहा पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब रात को मैं सजदा करती हूँ तब भी मुझे अल्लाह देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मुझे अल्लाह देख रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने घरों को महफूज करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला। बैठे रहो आप लोग, बैठे रहो। जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ ला रहे हैं। आपने बैठना है, 2 मिनट के बाद मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, मगर अभी बैठ के आपने मेरी बात सुनी। अब मेरी तरफ देखें, अब मेरे साथ फिर एक शेर एक बार पढ़ने पर बाद में मजा पैदा हो जाएगा। पर रसूल, आवाज बढ़ाओ, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा माशाअल्लाह। जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा बेशक। सुभान अल्लाह। औरत कहने लगी मैं जब रात को सजदा करती हूँ तब भी मुझे अल्लाह देखता है। आज जब मैं अपना, तो मैं अपनी रब से ये कह रही हूँ, मेरे मालिक आज जबकि मैं मजबूर हूँ तो तू मुझे जानता है कि मैंने कभी ये गलत काम जिना नहीं किया। आज मेरे बच्चे बीमार ना होते और मैं मजबूर ना होती मालिक, तो कभी, और फिर ये कह के फूट के रोने लगी, कभी तुम भी रो के देखो, अल्लाह करीम है, तुम्हारे लिए दुनिया के हालात बदल देगा, तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अगर तुम कभी उसके सामने रोते नहीं, वो रोई फूट फूट के, मालिक माफ कर देना, बंदी मजबूर है तेरी। उसने जब रोना शुरू किया ना, अल्लाह ने उसका दिल बदला। अल्लाह जा, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी। लो, जो जिना करने